अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ JKB, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। दोस्तों, जब से मोदी 2 गवर्नमेंट बनी है, हम देख रहे हैं कि ये सरकार बहुत तेज़ी से काम करती नज़र आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुल्क डेमोक्रेसी से इंक्लाइंड होकर हिंदुत्व की तरफ जो है झुकता चला जा रहा है। और अब खुल्लम खुल्ला बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो आज से कुछ सालों पहले तक मुमकिन नहीं थी। आज ये जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अब इस सरकार ने सबसे पहले मीडिया को अपनी गोद में बिठाया था, उसके बाद में जुडिशरी को कैप्चर किया, और अब जो है जिस तरह से कृषि के जो बिल पास हुए हैं पिछले हफ्ते हमारे मानसून सत्र के अंदर, उससे जो हमको ये पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो भी जो है सरकार के सामने नतमस्तक हो गई है। अब जो है सरकार को किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि जुडिशरी उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, ना कोई मुद्दा बन रहा है और ना ही कोई मुद्दे को लेकर जो है अदालत में जाकर जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का कोई काम किया जा सकता है। पूरी तरह से विपक्ष जो है धराशायी हो गया है। विपक्ष जो है पूरे मुल्क में हमको कहीं नज़र नहीं आता है। चुटपुट घटनाओं में विपक्ष की भूमिका को छोड़कर हमको कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर इस सरकार की कामकाज को हमको अगर समझना है, तो अगर हमने गुरु गोलवालकर उनकी किताब को अगर हमने पढ़ा है, वी द नेशनहुड डिफाइंड, या फिर बंकिम चटर्जी की जो आनंद मठ अगर हमने पढ़ी है, तो हमको पता चलेगा कि ये सरकार पूरी तरह से उसी लाइन के ऊपर काम कर रही है। वी द नेशनहुड डिफाइंड में जो है साफ साफ लिखा गया है कि अगर इस सरकार को अपने काम काज को चलाना है अच्छी तरह से और लोगों के ऊपर काफ़ी सालों तक राज करना है, तो उसके लिए आपको लोगों के हाथ में कम से कम जो है पैसे देने होंगे, और कुछ बिजनेसमैन हो उनके ही हाथ में जो है सारा कुछ दिया जाना चाहिए, ताकि जो है सरकार उन बिजनेसमैन को अपनी मर्जी से चला सके और वो देश को सरकार की मर्जी के हिसाब से चला सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जो है हमारी जो GDP जो 2013 तक जो है 10% से जो है ग्रोथ करती थी, उसको जो है पिछले 7 सालों के अंदर 10% की ऊंचाई से लेकर जो है आज -23% की जो है खाई के अंदर ढकेल दिया है। हमारे देश के अंदर कुछ बिजनेसमैन, कुछ घराने ऐसे हैं जिनकी आय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर मुकेश अंबानी, जिनकी हर घंटे की जो आय है वो 90 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि वो हर घंटे में जो है 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अलग अलग जनजाति के जो लोग हैं उनको किस तरह से सरकार मैनेज कर रही है, तो हम देखेंगे कि जो है मुसलमानों को NRC CA के उससे जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर फसादात का सिलसिला चालू है, और उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के ज़रिए से जो उनके आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर इस देश के अंदर जो OBC है या जो दलित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर भी जो ये सरकार जुल्म की इंतहा करती चली जा रही है। अभी हमने देखा कि पिछली 14 तारीख को जो है एक हाथरस की बेटी का जो है किस तरह से जो है पूरा मामला चला, और उसमें मीडिया ने उसको किस तरह से प्रस्तुत किया, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो उसके इलाज के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूरी की गई, और उस बिला आखिर जो है वो सफदरजंग में जो है उसने दम तोड़ दिया, और उसके बाद में आनन फानन में उसकी लाश को जो है लेके जाकर रात के 3 बजे अंधेरे के अंदर जो है उसके घर वालों को घरों में लॉक कर पुलिस ने जो उसका दाह संस्कार कर दिया। ये जो पूरा परिकरण है वो जो हमको इस बात की तरफ याद दिलाता है कि आप सरकार की निगाह के अंदर कुछ नहीं है। सरकार जो चाहेगी वही करेंगे, और आपकी जो है कोई हैसियत नहीं है। हालांकि हमने जो है 2014 में
सरकार चुनी थी जो कि हमारे लिए पॉलिसी बनाकर देशवासियों की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली के दिन लाए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने डिवाइड एंड रूल का सहारा लेकर जो है इन्होंने पूरे वोटरों को डिवाइड करके अपनी मन मर्जी से जो है ये अब जो है सरकार चला रहे हैं। और वही गलती जो है 2019 में भी जो है हमारे ओबीसी के समाज के लोगों ने की और उनके साथ साथ दलित समाज के लोगों ने जो है मिलकर जो है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी की सरकार को वापस से जो है जिताने का काम किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे कि सरकार ना मुसलमानों की है, ना दलितों की है, ना जो है बुद्धिजीवियों की है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना नौजवानों की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है दमनकारी की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने चंद दोस्तों की आयु को जो है दुगना करने के लिए और उसके साथ साथ जो है हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उस एजेंडे को नाफिज करने के लिए सरकार काम कर रही है। इनको अब किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं भी अब जो है हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठने वाली नहीं है। अभी जो है 2 दिन पहले जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है सरकार ने इतना मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान से अपना ऑफिस तक उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पर जो है वो कामकाज बंद कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से जो अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सरकार जो है हमारे पीछे पड़ गई है, हमको जो है निष्पक्ष तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। सरकार ने जो है मीडिया को, फेसबुक को, यूट्यूब को, हर चीज़ को जो है मैनेज कर लिया है। वो ना विपक्ष के लीडर उनके लिए कोई मायने रखते हैं। अभी राहुल गांधी को साथ में कल क्या हुआ आप देखेंगे। राहुल गांधी जो है एक बहुत बड़े नेता है हिंदुस्तान के, लेकिन उनके सपोर्ट में ना कांग्रेस खड़ी हो रही है, ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की तरफ से कहीं पर भी जो है एक एहतजाज हुआ कि राहुल गांधी के साथ में इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। किसानों के ऊपर दमन हो रहा था तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठी, मजदूरों के साथ दमन हो रहा था कहीं से कोई आवाज नहीं उठी, स्टूडेंटों के साथ में दमन हुआ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, मुसलमानों के साथ में दमन हुआ कोई आवाज़ नहीं उठी। तो अब हमको समझ लेना चाहिए कि ये सरकार जो है किसी की नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है अपने एजेंडे को, अपने टारगेट को पूरा करना चाहती है। इसके लिए जो है हमको अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हम देश के नागरिक होने के नाते हम लोगों को आपस के अंदर जो हमारा विभाजन है उसको दूर करते हुए एक कौम की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से हमको सड़कों पर निकलकर इस सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। इस सरकार की जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करने की शैली है उस पर कहीं ना कहीं जो है रोक लगाने की ज़रूरत है। और अगर ये हम नहीं कर सकेंगे तो उसी तरह सा माहौल बनाकर जो है वो वापस से जो है जीतने की कोशिश करेगी। और अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक साफ संकेत है कि जो है अब हिंदुस्तान नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, बल्कि जो है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया के अंदर हिंदू राष्ट्र की हैसियत से जाना जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने यही बातें रखना चाहते थे कि कौन से मुद्दे जो है आप सुनना पसंद करते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं उसको जो है हम हाईलाइट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।